US imposes sanctions on 6 Pakistani companies for unsafeguarded nuclear activities. Unspecified number of Pakistani companies have been added to the list of 14 entities put on a US trade blacklist for their alleged involvement in missile and nuclear activities. These entities are involved in unauthorized nuclear activities or collection of sensitive data. Many of them are based in Pakistan. पाकिस्तान की एक कंपनी इलीगल तरीके से, गलत तरीके से अपने जो लाइसेंसेस हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, इनको इस्तेमाल कर रही थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके अलावा पाकिस्तान न्यूक्लियर सीक्रेट्स, यूरेनियम एनरिचमेंट करने की जो फैसिलिटीज है, जो टेक्निक है, ये सब भी एक्सपोर्ट कर रहा था बाहर के देशों को इनकी कंपनियां। अब मैं नहीं पता कि बेईमानी करके ज्यादा देर तक नहीं चल सकती बेईमानी। ये तो मुझे पता है, आपको पता है, इन लोगों को कौन समझाएगा? तो इनको ये भी नहीं लगता कि इस तरह के काम करने से मुल्क पूरा बदनाम हो जाएगा? सर ये देखें, सब आदमी अपनी जेबें भर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। आप निकालो, मैंने मना तो नहीं किया आपको, आप निकालो। इतनी मैं आपको सीरियस बात बता रही हूँ। एक आदमी बेचारा 70 से ऊपर उसकी एज है, बुजुर्ग आदमी, इमरान खान, उनको अरेस्ट करने के लिए जी पुलिस पहुंच गई वहां पे। ठीक है, अब पुलिस जमान पर इमरान खान साहब के घर चली गई लेने के लिए इमरान खान साहब को। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि जी इमरान खान को अरेस्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो बिल्कुल यही हुआ जी। कई घंटे तक पुलिस वाले जो है ना वो बाहर गाना गाते रहे, चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। तो बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने, इमरान खान साहब ने बिल्कुल वही रिप्लाई दिया जो बच्चन साहब ने किया था, अबे चल हट। इमरान खान ने कि मुझे अमेरिका मारना चाहता है। फिर उन्होंने बोला जी राणा सनाउल्लाह और वो जो मेजर जनरल था आईएसआई का, वो मुझे मारना चाहता है। फिर इन्होंने पता नहीं किसी तीसरी की फौज मुझे मारना चाहती है। सभी इसको मारना चाहते हैं, इसको सभी मारना चाहते हैं इमरान खान को। पता नहीं क्या इसमें कौन से हीरे जड़े हुए हैं इमरान खान के अंदर, कौन सा सोना इसमें तराशा हुआ है कि इमरान खान को सब मारना चाहते हैं और इससे हीरे सोने छीनना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान को हाल ही में FATF ने ग्रे लिस्ट से निकाला है और पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों पे आ गया है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी अब अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बाहर के देशों को चोरी छिपे बेचना शुरू कर दिया है, जिस पर अमेरिका ने कड़ा विरोध जताया है और पाकिस्तान के 37 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आगे दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान का पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। जेल भरो आंदोलन शुरू करके खुद बेल में बाहर घूम रहा है। इस पर उनकी मीडिया का क्या कहना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। An unspecified number of Pakistani companies have been added to the list of 14 entities put on a US trade blacklist for their alleged involvement in missile and nuclear activities. Naughty boy, ये बड़े नॉटी बॉय हैं। फिर इन्होंने वही काम शुरू कर दिया। मैं बता रहा हूं, FATF की ग्रे लिस्ट से आपने पाकिस्तान को निकाला है और पाकिस्तान फिर से अपनी पुरानी हरकतों पे आ गया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी की चोरी, यानी कि पैसा लेके किसी और को देना, ये बेच रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं ना, इनके पास पैसे का इतना डेस्परेशन है पाकिस्तान में कि यही करेंगे। क्योंकि आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, छोड़ दीजिए इनके जो आर्मी क्या कर रही है, इनके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। किसी भी आम पाकिस्तानी से ये पूछिए, किसी भी आम पाकिस्तान, सड़क चलता जो रेड़ी चलाता है, जो किसी दुकान में काम करता है, जिसका छोटा मोटा बिजनेस है, या फिर वकील भी है पढ़ा लिखा, या फिर डॉक्टर है, या फिर कोई XYZ है, कोई XYZ, आप उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए कि पाकिस्तान को आप तगड़ा मुल्क मानते हैं, मजबूत ताकतवर मुल्क मानते हैं? जी जनाब। क्यों? क्योंकि हम एक एटमी ताकत हैं। हर एक पाकिस्तानी को जैसे तोता रट लेता है ना, तोता रट लेता है, हर एक पाकिस्तानी को एक चीज रटी है कि भाई हम इसलिए तगड़े क्योंकि हमारे पास एटम बम है। पर ये लोग ये बात नहीं समझते कि इनके पास एटम बम के अलावा कुछ नहीं है और अब वही एटम बम इनके गले का पत्थर बन गया है। गले में घंटी जैसे होती है ना, या बड़ा सा भारी पत्थर होता है गले में कि आदमी उसको लेकर ना तैर पाए ना चल पाए, यही पाकिस्तान के साथ हो गया है। अब पाकिस्तान ये कह रहे हैं ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, पकड़े गए। ये लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी ये लोग बेच रहे हैं ब्लैक मार्केट में, और उनकी कंपनीज को, ये सरकारी कंपनीज हैं, सरकारी कंपनी, इनको ब्लैक लिस्ट। देखिए, जो एक तो वेपन ग्रेड होता है प्लूटोनियम, एक होता है नॉन वेपन ग्रेड। नॉन वेपन ग्रेड दाएं बाएं होता है दुनिया में, राइट, ये होता है। लेकिन वेपन ग्रेड प्लूटोनियम वो एक अलग लेवल की बात है। और उसके अलावा ये बात कर रहे हैं मिसाइल यानी कि डिलीवरी मैकेनिज्म। एक तो होता है न्यूक्लियर वॉरहेड आपने बनाया,
न्यूक्लियर वॉरहेड वो कैसे जाएगा? आपको या तो हवाई जहाज से आप डालेंगे उसको, कहीं पे बॉम्ब करना होगा, या आपको फिर किसी मिसाइल में फिट करना होगा, कुछ तो आप करेंगे, कोई आपका डिलीवरी मैकेनिज्म होगा। तो पाकिस्तानी दोनों में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, न्यूक्लियर मटेरियल में भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और मिसाइल टेक्नोलॉजी में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। बेच रहे होंगे किसी को, मैं बता रहा हूं आपको 100%। ये किसी ना किसी को ये बेच रहे हैं, इसीलिए इनको ब्लैक लिस्ट में डाला है। और जो एक आम पाकिस्तानी की शान है ना कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास बम है, तुम्हारा बम बिक रहा है, नीलाम हो रहा है तुम्हारा बम, ठीक है। राज साहब जो कि इमरान खान साहब के पार्टी के मेंबर भी हैं और एक जमाने में जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो वहां पे मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो आप तो जानते ही हैं कि हमारे जितने पॉलिटिशियन जो भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं अपने सब आगे पीछे चमचे प्लेट सब लोगों को वो मतलब मिनिस्टर बना देते हैं। तो जी बिल्कुल ये भी मिनिस्टर थे और इन्होंने जाके पुलिस से जो है वो पेपर साइन कर दिया और कहा जी खान साहब तो घर पे ही नहीं है, खान साहब तो सुबह के प्याज लेने निकले हुए अभी तक वापस नहीं आए। उन्होंने कहा था कि जहां पे सस्ती प्याज मिलेगी मैं वहीं से खरीदूंगा, तो अब पता नहीं कहां से कहां निकल गए, अभी तक घर नहीं आए। तो खैर पुलिस वहां खड़ी रही और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ जी। और वही तमाशा जो हमेशा होता है कि पुलिस जो है वो वापस आ गई और हुआ ये कि उसके बाद पता लगा कि खान साहब तो अंदर कोई इवेंट कर रहे थे, यानी कि जमान पार्क उनके घर के अंदर जो लॉन है वहां पर खान साहब ने एक भाषण देने का प्रोग्राम रखा हुआ था और वहां पे उन्होंने सबकी बड़ी तारीफें की और कहा कि जी जो लोग आए हैं वो बिल्कुल हमारी मदद के लिए आए हैं, मैं उन्हें बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और जी वाह 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 वाह। तो वो वाह वाह प्रोडक्शन के साथ साथ खान साहब ने ये भी कहा कि जी इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान को जलील कर रहा है। जी एग्जैक्टली यही वर्ड खान साहब ने इस्तेमाल किया, जी इंडियन मीडिया पाकिस्तान को जलील कर रहा है। लेकिन खान साहब इंडियन मीडिया को मसाला भी तो आप ही दे रहे हैं ना, मतलब वो ऐसे तो जलील कर नहीं सकता जब तक कि आपके पास से कोई शोशा ना निकले। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और उसके बाद खान साहब ने कहा देखिए जी देखिए वो हमारा इतना मजाक उड़ा रहे हैं और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है वो जगह जगह जाके पैसे मांगते हैं और कोई देता नहीं। तो खान साहब जब आप निकला करते थे अपने प्राइवेट जेट में, चाहे आपने सऊदी क्राउन प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान है उनसे भी जो है वो जहाज उधार लिया था। वैसे ये पहली बार देख रही हूँ मैं कि लोग जहाज भी उधार ले लेते हैं। वैसे आइडिया अच्छा है। तो उसमें जब आप जाया करते थे कभी अमेरिका और कभी किसी और कंट्री में, तो वहां पे क्या आप पैसे वापस करने जाते थे जो IMF से या वर्ल्ड बैंक से लिए थे? आप भी तो मांगने ही जाते थे। तो फिर ऐसी क्या बात होगी? पाकिस्तान जब से बना है 1947 से लेके अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, जितने भी लोग आए, सब पैसा मांगने के लिए गए हैं, मतलब मांगने के लिए जाते रहते हैं, देने के लिए तो अभी तक मैंने सुना नहीं कि कोई गया हो। अगर वाकई में हिस्ट्री में कोई ऐसा भी प्राइम मिनिस्टर निकला हो या गुजरा हो या आया हो या गया हो जिसने के पैसा वापस करने के लिए जो है वो किसी कंट्री में गया हो कि जी आपके ये जहाज भर के मैं पैसे वापस लेने आया हूँ, अगर ऐसा कोई है तो प्लीज मुझे जरूर बता दिएगा, इसलिए कि मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ सभी कुछ खराब है। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर लूंगी। मगर खैर, इमरान खान सेज रेडी टू फॉरगिव अटैकर्स। इसने इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया इमरान खान ने, और इमरान खान कहता है कि जिसने मुझ पे हमला कर, इसका हमला हुआ था ना इमरान खान के ऊपर, आई थिंक गुजरांवाला के आसपास, कहीं गुजरात वहां पे भी है पाकिस्तान में, उसके आसपास इसके ऊपर हमला हुआ था। इमरान खान ने बोला कि मैं माफ करने को तैयार हूं जिन्होंने हमला करा। ओ खान साहब आप तो माफ करने को तैयार हैं, वो लोग आपको माफ करने को तैयार हैं, ये भी सोच लो एक बार, क्योंकि हर समय आप गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। पहले इन्होंने बोला इमरान खान ने कि मुझे अमेरिका मारना चाहता है, फिर उन्होंने बोला जी राणा सनाउल्लाह और वो जो मेजर जनरल था ISI का वो मुझे मारना चाहता है, फिर इन्होंने पता नहीं किसी तीसरी की फौज मुझे मारना चाहती है। सभी इसको मारना चाहते हैं, इसको सभी मारना चाहते हैं इमरान खान को। पता नहीं क्या इसमें कौन से हीरे जड़े हुए हैं इमरान खान के अंदर, कौन सा सोना इसमें तराशा हुआ है कि इमरान खान को सब मारना चाहते हैं और इससे हीरे सोने छीनना चाहते हैं। ये इसका दिमाग है। अच्छा, अब इमरान खान अपनी जो कैंपेनिंग है इलेक्शन की, जो चुनाव का प्रचार है वो शुरू कर रहा है इमरान खान। अभी तक इमरान खान अपने घर के अंदर दुबक के बैठा हुआ था, प्लास्टर लगा के कि मैं चल नहीं सकता, व्हील चेयर में जा रहा है हर जगह। अब मैं बता रहा हूं ये बंदा दौड़ेगा, आप इसको दौड़ते हुए देखिएगा अगले 1 महीने में। अब इलेक्शन सर पे है ना, ये हर जगह जाएगा, रैलियां करेगा, लेकिन वही व्हीलचेयर होगी इसकी, फिर व्हीलचेयर से खड़ा होगा। ये व्हीलचेयर को नहीं छोड़ेगा जब तक ये शपथ ग्रहण ना करे। ये व्हीलचेयर का टैटू बना लेगा अपने हाथ पे और अपने माथे पे, चुनाव चिन्ह व्हीलचेयर। ये व्हीलचेयर को नहीं छोड़ेगा भाई साहब। पाकिस्तानी जैसा विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेल सकता, मैं आपको बता रहा हूं। पैलेस्टीनियंस भी बच्चे हैं उसके सामने, पैलेस्टीनियंस प्ले द विक्टिम कार्ड, लेकिन नोबडी प्लेज द विक्टिम कार्ड लाइक द पाकिस्तानीज। नोबडी प्लेज द विक्टिम कार्ड लाइक द पाकिस्तानीज। पाकिस्तानियों को अगर कोई टाइट करता है ना, मेजर गौरवरिया के अलावा, वो चाइनीज टाइट करते हैं इनको यार।
देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं पाकिस्तान की जहनियत का। पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने आईएमएफ को विलेन बना दिया कि ये जो महंगाई हो रही है ना, ये आईएमएफ की वजह से है। जो आटे की और खाने की चीजों की जो किल्लत हो रही है, ये आईएमएफ की वजह से है। ये बिजली के जो दाम बढ़ रहे हैं ना पर यूनिट, ये आईएमएफ की वजह से है। जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आईएमएफ की वजह से है। जो रात के 12 बजे हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं, ये आईएमएफ की वजह से। ये कभी अपने मुल्क के शहरियों को, पाकिस्तानियों को, जो गरीब आवाम है, उसको कभी ये नहीं बताएंगे कि हमारी नालायकी की वजह से बढ़ रहा है। आईएमएफ को इन्होंने विलेन बना दिया। दोगलापन देखिए इनका, पाकिस्तानी सरकार का दोगलापन देखिए। इन्होंने आईएमएफ को विलेन बना दिया, जबकि आईएमएफ इनको यह बोल रहा है कि भाई सुधार लाओ। आईएमएफ कह रहा है कि गरीबों पे बोझ मत डालो, अमीरों पे बोझ मत डालो तुम। डोंट ट्रबल द पुअर, टैक्स द रिच। ये आईएमएफ ऑन रिकॉर्ड इनको बोल चुका है कि भाई जो तुम टैक्स बढ़ा रहे हो, तुम्हारा गरीब आवाम मर रहा है, तुम उसको क्यों टैक्स कर रहे हो? और अमीर टैक्स फ्री है, अमीर पैसा नहीं देते टैक्स में।